नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 53 का स्टॉक हो चुका नया 52 वीक लो लगाया स्टॉक ने और बुरी हालात है। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम में बिकवाली हुई है। यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में क्या है उसके पीछे का रीजन कि लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ ही रही हैं। तो उसका एक असर तो है ही, लेकिन क्या ये अगला यस बैंक बन सकता है? क्योंकि एक कमेंट था कि क्या ये यस बैंक की ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, क्या ये अगला यस बैंक बन सकता है? वो 16 रुपए का स्टॉक, 20 रुपए का स्टॉक जो हो जाता है बैंकिंग सेक्टर में, खासतौर पे ये देखा गया है। क्या वहां तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जा सकता है? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, लगातार गिरावट क्यों हो रही है? क्या फंडामेंटली वीक कंपनी है या फिर कोई टेक्निकल रीजन है? यहाँ पे उस सभी कारणों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट से हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज तो 2% की गिरावट हुई ही है, लेकिन इस हफ्ते की मैं बात करूं तो एक हफ्ते में 7.5% के करीब में गिरा है, लगभग ऑलमोस्ट 8% के करीब में। तो ये बहुत ज्यादा गिरावट है। एक महीने में 14%, और अगर 3 महीने में 16-17%, और 6 महीने में 26-27% की गिरावट यहाँ पर हुई, जो कि भारी गिरावट है। और साल भर में 33, यानी 1/3 पैसा साल भर में कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। हालांकि बाजार में गिरावट जरूर हुई है, बट ये उससे पहले से भी गिरावट कर रहा था। उससे पहले से भी कोई बहुत अच्छा रेप रेंज में नहीं था ये। यहाँ पर अगर आप 2 साल का भी रिटर्न देखें तो -4.5% का, 5% का माइनस नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पे। तो स्टॉक ने पिछले 1 साल 2 साल में भी कोई पैसा बना करके नहीं दिया। उससे पहले पैसा बनाया और तेजी से पैसा बनाया था वुड से, बट वहां के बाद लगातार 2 वर्षों से ये नेगेटिव रिटर्न में ही रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक छोटी सी खबर है, उसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस करूंगा। यहाँ पर खबर आई, आज के दिन की खबर है कि बैंक में जो चीज आप सोच रहे हैं ना, वही चीज बाकी लोग भी विचार कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इस खबर को पढ़ेंगे तो यू वुड फाइंड कि देखो जो चीजें हैं ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, वो काफी खराब नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैड फेस्ड नोटेबल वोलेटिलिटी हिटिंग 52 वीक लो, आज भी लगाया इसने, एंड एक्सपीरियंसिंग अ 6 डे डिक्लाइन, 6 दिनों से लगातार गिरावट में। बाजार ऊपर जाए, बाजार नीचे आए, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। द बैंक्स रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट इंडिकेट सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इनका मानना है कि कम हुआ है। हालांकि अगर मैं आपको दिखा दूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा गिरावट में जरूर रहा है। बट जो अच्छी बात है वो ये कि इनका जो वाइल इट मेंटेन्स लो ग्रॉस एनपीए रेशियो, जो एनपीए है वो काफी कम है कंपेयर टू व्हाट यस बैंक होल्ड्स। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यस यस बैंक के कंपैरिजन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एनपीए है वो काफी कम है और काफी हेल्दी रेंज में है। ऐसा नहीं कि अगर आप बात करेंगे इंडसइंड बैंक के कंपैरिजन में या फिर यस बैंक के कंपैरिजन में, तो बहुत अच्छा इन्होंने रेशियो मेंटेन कर रखा है। नेगेटिव पॉइंट जो होता है, जो बैड डेट होते हैं, जो एनपीए होता है, चाहे वो नेट एनपीए हो चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो, उसको कंपनी ने बहुत ही अच्छे रेंज में रखा है। इन कंट्रास्ट द ब्रॉडर मार्केट शोज बेयरिश सेंटीमेंट एंड सेंसेक्स आल्सो डिक्लाइनिंग। ब्रॉडर मार्केट में अगर गिरावट हो रही है तो उसका एक असर जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है यहाँ पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इस समय अगर मैं बात करूँ तो 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है। एक बेयरिश ट्रेंड ये दिखाता है। चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ट में जैसे मैंने पहले भी बात किया है कि बाजार में चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 53 का मार्क मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपको दिखाया था, बल्कि 2-3 महीनों की शुरुआत से दिखा रहा हूँ कि 53 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना हुआ है, और वहीं पर आकर के एग्जैक्टली वहीं पर आकर के आज आपका स्टॉक जो है वो रुका है। ये मैंने आज ड्रॉ नहीं किया है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने ड्रॉ किया हुआ था। और जो इस वीक की स्टार्टिंग की वीडियो है मेरी, उसमें मैंने बता रखा था कि इस हफ्ते में हो सकता है कि 53 रुपीज को ये टेस्ट करे, क्योंकि चार्ट अभी भी काफी वीक है और स्टॉक तो ऑलरेडी बाजार के इन्फ्लुएंस में काफी वीक हो चला है। बट एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर ये भी है आपके लिए कि स्टॉक ऑलरेडी आपका ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। 27 पॉइंट का आपका आरएसआई हो चुका है, जो कि ओवरसोल्ड है। तो मंडे को जब भी बाजार खुलेगा तो वहां से एक रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए, कि वहां से एक रैली, एक रिकवरी तो स्टॉक में आएगी। यानी कि 53 का स्टॉक है तो आपको दोबारा से 55-56 रुपए तक के लेवल्स हो सकता है देखने को मिले यहाँ पर। रीजन वही है कि स्टॉक आपका आरएसआई में काफी लो हो चुका है, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है। और अगर आप मैकडी भी देखेंगे तो मैकडी भी आपका काफी लो आ चुका है, बेयरिश ट्रेंड में है, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म की रिकवरी बाजार में भी और स्टॉक में भी आपको हो सकता है देखने के लिए मिले। स्टॉक अच्छा है, कंपनी के तौर पे काफी अच्छी कंपनी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में चल करके। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार अभी भी इस स्टॉक को थोड़ा सा लाइटली ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर बेरिश प्रेशराइज करा। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए का हाई लगाने के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हुई। मर्जर हुआ, मर्जर के बाद एक बड़ा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। मर्जर के बाद से लगातार स्टॉक में लगा था कि मर्जर के बाद तेजी आएगी, बट वो हुआ नहीं, कि बाजार का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। अगर अब बाजार का सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी स्टॉक हो, कितना ही अच्छी बड़ी कंपनी हो, वहां पर गिरावट होगी ही होगी। वही कारण शायद यहाँ पर भी हो रहा है।
अब जैसे मैंने बात की कि देखो नंबर्स अच्छे हैं, बट बाजार की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर थोड़ी गिरावट है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू, ठीक है, सिंपल बात है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, तो यू वुड बाय एनीवेयर, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी है, एंड पीपल आर कंपेयरिंग दिस बैंक टू यस बैंक, एंड यस बैंक इज फार वर्स देन व्हाट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होल्ड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है कंपेयर टू व्हाट यस बैंक इज, ठीक है। और अभी नहीं है यस बैंक। यस बैंक बहुत, जब इस कंडीशन में भी था, जब गिरावट हो रही थी, तो उनका बड़ा स्कैम वगैरह खुला था, बड़ा वहां पर एनपीए आया था। यहाँ पर वो एनपीए की प्रॉब्लम नहीं है। 11,122 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ईयर ऑन ईयर जरूर कम हुई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ से बढ़ करके 350 करोड़, 340 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट है, जो कि काफी बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ईयर ऑन ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी इंप्रूव ही कर रही है, ऐसा नहीं कि खराब हो रही है धीरे धीरे करके। तो वो चीज यहाँ पर देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है ना कि बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा प्रॉब्लम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो हो रहा है, उसमें इंडसइंड बैंक ने भी किया। इंडसइंड बैंक का अगर आपने देखा हो तो 27% के आसपास गिरावट हुई, उसके बाद फिर 4-5% ऊपर गया, फिर उसके बाद 2% आज फिर से गिर गया स्टॉक आपका, और बड़ा एनपीए आया है, बड़ा चीजें एनआईएम वगैरह बहुत खराब हो चुकी है कंपनी की। कंपनी ने बहुत सारा पैसा डेरिवेटिव में लूज भी किया। तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम जो है वो अभी आरबीआई ने पूरा का पूरा सभी बैंकों के ऊपर ये ऑडिट दोबारा से करवाने का जो प्रेशर डाला है, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर छोटे मझले बैंक्स पर है, और ये बड़ा कारण है कि जो गिरावट यहाँ पर लगातार चल रही है। अब एक चीज और देख लेते हैं, एफआई एफपीआई की होल्डिंग सेम है, सिमिलर है, कोई बिकवाली नहीं है। आज मैंने रिसेंट होल्डिंग भी चेक किए तो वहां पर भी कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग अपनी इंटैक्ट रखी है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग्स को गिराया नहीं है, तो ये भी इंटैक्ट है, कोई बहुत बड़े खराबी यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा देखिए, अभी के लिए तो मैं उछाल की बात यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा और आपको यहाँ पर बहुत सारा पैसा बनेगा। बट आई वुड से कि यार देखो, रुके रहते हैं यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में, तो लंबे समय में जब बाजार आपका ऊपर जाता है, ऐसे स्टॉक्स और काफी तेजी से ऊपर जाते हैं। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू दिस स्टॉक, आई एम नो वांट टू टेल यू कि आप इसे खरीद दो या आप इसे बेच दो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि स्टॉक में जितनी अफवाहें हैं वो थोड़ी सी गलत साइड पर है। अभी भी अगर आप देखेंगे और मेरी बात ना सुनने, तो ये रिपोर्ट जाकर के आप जरूर पढ़ें। 27 जनवरी की ये रिपोर्ट है, बॉब कैपिटल्स की रिपोर्ट है, 75 रुपए का टारगेट है, 40% का अपसाइड यहाँ पर है, एंड काफी लंबे समय से ये रिपोर्ट भी है यहाँ पे। 27 जनवरी, एक महीना हो गया ऑलमोस्ट आपका। बट अभी के लिए मैं बात करूँ तो अभी के लिए स्टॉक में काफी अच्छी चीजें हो रही हैं, और वो चीजें यहाँ पर विजिबल भी हैं। तो नंबर्स आर गुड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईआई की होल्डिंग अच्छी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने नंबर्स भी अच्छे दिए हैं। और मैं अगर बात करूँ तो लगभग जो 19 एनालिस्ट का एक कंसेंसस है, उसके ऊपर उसमें भी 9 लोग अभी भी बाय कॉल दे रहे हैं, 6 लोग होल्ड करवा रहे हैं, और सिर्फ 4 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बेचो। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग साइड है जो ये बोल रहा है कि अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मौका है और उस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। बाकी जहां तक बात बाजार के लिए, देखिए बाजार में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि जो अच्छे स्टॉक है वहां पर भी एक प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 अच्छा चला, उसके बाद गिरावट हुई। निफ्टी बैंक में खास तौर पर मैं बात करूं तो अच्छा चला, हाई लगाया इंडेक्स ने 48,350 के आसपास का, वहां से शार्प डिक्लाइन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आप इसको क्या कहोगे? इंडेक्स खराब है, इंडेक्स का एनपीए बढ़ गया, इंडेक्स के फंडामेंटल बढ़ गए, इंडेक्स आपका पूरा का पूरा यस बैंक बन गया? नहीं भैया, प्रॉब्लम इज इन द मार्केट, प्रॉब्लम इज इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल, ठीक है। आपने कल अगर खबर देखी हो तो यूएस मार्केट ने 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स लूज किया है, थोड़ा बहुत भी नहीं, 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, लूज किया है फ्रॉम द मार्केट। तो प्रॉब्लम्स क्या है? अभी सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं रह गई, अभी ये ग्लोबली हो चुका है। यूएस में रिसेशन आ रहा है, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो उसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें मिलकर के प्रेशराइज कर रही हैं हमारे इंडियन स्टॉक्स को भी, हमारे इंडियन मार्केट को भी, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। ट्रम्प फैक्टर एक आपका है यहाँ पे, ट्रम्प फैक्टर तो बड़ा फैक्टर है। ट्रम्प फैक्टर ने 20% 25% के आसपास का टैरिफ इंडिया पर भी लगा दिया। हमने क्या क्या रिटेलिएट किया, क्या नहीं, उसका असर आपको अगले दिनों में देखने को मिलेगा। बट 25% की टैरिफ स्टील एंड एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट पर हमारे ऊपर लगा है, तो वो बड़ी बात है, और आने वाले दिनों में ये बढ़ भी सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर बाजार में लगातार अगर आप देखेंगे तो प्रेशर पॉइंट है, बाजार वो साफ दिखा रहा है आपको। तो थोड़ा सा संभल करके कामकाज करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रिटर्न वॉच की रणनीति रखिए, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए निकलने की, बहुत ज्यादा जल्दी मत कीजिए कि बहुत गिर चुका स्टॉक है मैं खरीद लेता हूँ। इंडसइंड बैंक को जब 900 पे आया 1800 से, तब भी लोगों को ने बोला कि खरीद लेता हूँ, और वो आप देखिए 600 पे आ गया।
तो कभी भी कोई भी स्टॉक आप 30% का डाउनग्रेड यहाँ से भी हो चुका है, तो कभी भी कोई भी स्टॉक आपको लग रहा हो कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, वहां पर चांसेस आर हाई कि वो और नीचे जा सकता है। कभी भी स्टॉक में लग रहा हो कि ये ऊपर नहीं जा सकता, चांसेस आर वेरी हाई कि वो ऊपर जाएगा वहां से। तो थोड़ा सा समझ के कामकाज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन, वंस अगेन द डिस्क्लेमर कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो नहीं थी, तो प्लीज डू नॉट टेक इट एज दैट। और कोई भी चेंजेस करने से पहले अपने पोर्टफोलियो में प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू अगेन।